एक बैठक किए हुए थे। लोग काफी नाराज है। विगत 20 वर्षों से जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पे शून्य हो गया है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो लोग एक विकल्प के तौर पे सुरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और पूरा समर्थन हमारे साथ है। चाक हो, बरकट्टा हो, जयनगर हो, घाटी झरिया, दारू और चंदवारा हो, आप सारे चलकुस्सा हो, आप सारे लोगों को देखेंगे तो सब लोग यही चाह रहे हैं। इस बार बदलाव की पूरी परिस्थिति बनी हुई है और बदलाव होना तय है। तो मैं पहले धन्यवाद करूंगा और आज ये जो बड़का पर्व, इतवार पर्व इसको हम लोग बोलते हैं, उनसे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और जहाँ तक रुझान की बात है, ये आप सब पत्रकारों को पता है और मीडिया वालों को पता है। इस बार बरकट्टा विधानसभा में जयनगर से प्रतिनिधि चुनकर जाने वाले हैं और विजय जयनगर वालों की जयनगर से होने वाली है। सुरेंद्र भाई मोदी, जिनका चुनाव चिन्ह गैस चूल्हा छाप है, वो विजयी होकर जाने वाले हैं। जनता के हमने एक घोषणा पत्र जारी किया हुआ है। इसमें मूलभूत आवश्यकताएं जो अभी तक बरकट्टा विधानसभा की जनता जिससे वंचित रही है, मैं वो देने का वादा किया हूँ कि भाई सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा, जो एक प्रतिनिधि का काम भी है। अच्छा, देखिए, ये उनका अपना विचार है। कोई किस दल में जाते हैं, ये उनकी अपनी सोच है। ये तय करना मतदाताओं का काम है कि वो उनको किस रूप में ले रही है। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो पलटू चाचा हैं, तो स्वाभाविक है मतदाताओं के बीच में यही बात होगी। और इस बार बदलाव की पूरी परिस्थिति बन गई है। लोग उठ चुके हैं चाचा भतीजा से, इसलिए इस बार बदलाव होना तय है। सुरेश को देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो दोनों संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जितनी आवश्यकता एक कब्रिस्तान की है, कहीं न कहीं शमशान घाट की भी उतनी ही आवश्यकता है। और शमशान घाट में एक सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता माना जाए आज की तारीख में, तो विद्युत शवदाहगिरा की आवश्यकता है। उसका प्रत्येक प्रखंड में एक व्यवस्था बने, क्योंकि आज के तारीख में लकड़ी की उपलब्धता बहुत खत्म हो गई है, लकड़ी मिलता ही नहीं है। और जब अपने सनातन धर्म में लोग जिनकी मृत्यु होती है, तो उनको लकड़ी खोजना, कोयला खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो टायर जला जला के डेड बॉडी को जलाते हैं, जो बहुत ही एक तरह से कहिए प्रदूषण को भी नुकसान, प्रदूषण भी फैला रहा है, पर्यावरण भी इससे प्रभावित हो रहा है और कठिनाई बढ़ रही है। तो प्रत्येक प्रखंड में एक शवदाहगिरा की व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैंने तो बोला जनता हमारे साथ है। मैं उनसे आग्रह करूंगा भाई कि आप जिस तरह से रुझान है, आप खुले मन से हमारे साथ आइए और हमको सहयोग करिए। गैस चूल्हा छाप हमारा चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या 20 है। उसमें आप अपना बहुमूल्य जो वोट है वो बटन दबा करके हमको समर्थन दीजिए और विधानसभा में सुरेंद्र मोदी को भेजिए। सर, अगर आपकी जीत हो जाती है तो क्या करते हैं जनता के लिए? जो आप मुद्दे रख रहे हैं, उन मुद्दों पर खरा उतर पाएंगे आप? अगर हमारे मुद्दों को आप गौर किए होंगे तो ये पाएंगे कि हमारा कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो एक प्रतिनिधि नहीं कर सकता है। तो मुद्दा ऐसा ही है, एकदम व्यवहारिक है। कठिनाई तब बढ़ जाती है कि जब प्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी से भागने लगते हैं। आज जो कठिनाई आ रहा है, पिछले 20 साल से लोग झेल रहे हैं, उसका बड़ा कारण यही है कि चुनाव जीतने के बाद ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और अपने अपने व्यापार में, अपने अपने ठेकेदारी में लग जाते हैं और क्षेत्र की जनता त्रस्त रहती है। आप इंटायर पूरे बरकट्टा विधानसभा का देख लो। मैं कल गुरहर में था, वहाँ पे जाने की सड़क नहीं है। गुरहर की एक और समस्या क्या है कि भाई पानी वहाँ पे जो है वो 20 फीट 30 फीट पे केवल पत्थर है, जबकि वहीं बगल में 200 मीटर 300 मीटर के बगल में नदी है और अच्छी नदी है जिसका बढ़िया पानी है। कुछ नहीं करना है, जल मीनार बना करके और पानी को पूरे गाँव में सप्लाई कर देना है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कल वहाँ के बहुत लोगों ने बैठ के हमारे साथ मीटिंग में ये बात रखा। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान प्रत्येक प्रतिनिधि के पास है। आप नहीं करना चाहते हैं तब समस्या विकराल रूप धारण कर लेता है। आप कल्पना करिए 5 साल में कुछ समस्याएं आई, आपने उसका निराकरण कर दिया, तो अगले 5 साल में जो आएगी उसका निराकरण होगा। लेकिन आप 20 साल में कुछ नहीं किए तो जो समस्याएं एक बार थी वो 4 बार आ गई, तो विकराल रूप तो होगा ही होगा। इसमें सीधी सीधी बात है, ये सारी जिम्मेवारी विधानसभा के प्रतिनिधि की है। उसका वजह मैं बता रहा हूँ। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके उद्देश्य अलग होते हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय हो जाता है। पंचायत चुनाव में चूंकि पावर उसका एक लिमिट है, तो वो डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली जो क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के जो प्रतिभागी हैं वही कर सकते हैं, जो विधानसभा के प्रतिनिधि वही कर सकते हैं। तो भाई अगर वो जिम्मेवारी से भाग रहे हैं तो सड़क क्या, प्रत्येक चीजों में समस्या है। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था को देख लीजिए ना भाई, आज इतनी बड़ी आबादी अपनी है, अभी प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, है क्या? एक डिग्री कॉलेज बरकट्टा में खुला भी है, संचालित हो रहा है क्या प्रॉपर तरीके से? अपने बगल में ITI कॉलेज, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है ग्वाल में। चाचा जी अलग फीता काट रहे हैं, भतीजा जी अलग फीता काट रहे हैं। फीता काटने से पढ़ाई होगी क्या? तो इन विषयों को तो लोग समझ ही रहा है।
कि भाई बिल्डिंग बना देने से व्यवस्था तो बनेगी नहीं, उसको संचालित करना प्रॉपर तरीके से, ये बड़ी बात है। चाचा तो अलग तो कैसे आप, हमारा क्रम संख्या 20 है, चुनाव चिन्ह गैस चूल्हा छाप है। हम अपील करेंगे कि इस बार पूरे बरकट्टा विधानसभा में बदलाव की परिस्थिति बनी हुई है। कल हम लोग इचाक में भी एक बैठक किए हुए थे, लोग काफी नाराज है। विगत 20 वर्षों से जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पे शून्य हो गया है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो लोग एक विकल्प के तौर पे सुरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और पूरा समर्थन हमारे साथ है। इचाक हो, बरकट्टा हो, जयनगर हो, घाटी झरिया, दारू और चंदवारा हो, आप सारे चलकुस्सा हो, आप सारे लोगों को देखेंगे तो सब लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव की पूरी परिस्थिति बनी हुई है और बदलाव होना तय है। तो इस बार मैं कहूंगा कि भाई बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लें, अपना मतदान करें और सुरेंद्र मोदी को विजयी बना करके विधानसभा भेजें। मतलब पूर्ण रूप से जनता मूड बना ली है कि इस बार परिवर्तन हो। सर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे भाई ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, हमसे बढ़िया तो आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्रत्येक क्षेत्र में घूम रहे हैं और प्रत्येक प्रत्याशी से मिल रहे हैं, आपको इसका ज्यादा तजुर्बा है और जनता का मूड आप देख ही रहे हैं कि भाई बदलाव के पक्ष में है। जी, धन्यवाद।